कुछ साल पहले की बात है। एक महिला मेंटल हॉस्पिटल के पास रहती थी। एक रात वह घर पर टीवी देख रही थी और अपने भाई के फोन का इंतजार कर रही थी। वह अपनी बहन को मिलने के लिए फ्लाइट से आ रहा था और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वह फोन करने वाला था। यह बहुत तूफानी रात थी। अचानक एक समाचार बुलेटिन के कारण टेलीविजन कार्यक्रम रुक गया। समाचार पाठक ने कहा कि एक पागल महिला स्थानीय मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई है। डॉक्टरों ने कहा कि वह पागल औरत बहुत खतरनाक है। पकड़े जाने से पहले उसने 12 लोगों की हत्या की थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह लाइट स्विच के प्रति आकर्षक थी। फोन की घंटी बजने से महिला का ध्यान भटक गया। यह सामने के घर में रहने वाला उसका पड़ोसी था। उसने कहा कि तुम्हारे घर की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की की लाइटें जल बुझ रही हैं। महिला ने उसे बताने के लिए धन्यवाद दिया और फोन रख दिया। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक बिजली की समस्या है, लेकिन उसने ऊपर जाकर जांच करने का फैसला किया। अंधेरे में उसने देखा कि एक बेडरूम में बत्तियां सचमुच जल रही थीं और बंद हो रही थीं। दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसने सावधानी से उसे खोला। कमरा खाली था। कमरे में पंखा चल रहा था और बगल में लटका हुआ कोट उड़ रहा था। कोट बार बार लाइट का स्विच ऑन ऑफ कर रहा था। राहत महसूस करते हुए महिला ने पंखा बंद कर दिया और वापस नीचे चली गई। कुछ मिनट बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। यह फिर से उसका पड़ोसी था। उसने उसे बताया कि ऊपर की लाइटें अभी भी जल बुझ रही हैं, लेकिन इस बार यह एक अलग खिड़की में थी। वो दोनों साथ में इसकी जांच करने के लिए ऊपर गए। जब महिला ने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरा खाली मिला। लाइटें बंद थीं। उसके पड़ोसी ने कमरे में कदम रखा और लाइटें ऑन ऑफ करके चेक करने लगा। इस पर महिला ने सोचा कि उसका पड़ोसी शायद कुछ कल्पना कर रहा होगा, इसलिए उसने उसे धन्यवाद दिया और उसे नीचे ले गई। उसके जाने के कुछ देर बाद फोन बजने लगा। उसके भाई ने उसे फोन करके बताया कि वह हवाई अड्डे पर आ गया है। आपको मुझे लेने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मुझे टैक्सी मिल गई है। मैं लगभग आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। उसके भाई ने लाइन पर एक कर्कश महिला की आवाज सुनी जो कह रही थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, आ जाओ। बहन के बाद भाई का ही नंबर है।